जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की ये कहानी कनाडा की एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि कनाडा में रहने वाला एक व्यक्ति और एक लड़की जिन्होंने कई मासूम बच्चियों की हत्या की, कईयों के साथ बलात्कार किया और कईयों को बुरी तरह काट-काट के जंगलों में फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी कनाडा की है। तो मैं कहानी की शुरुआत से लेके एंड तक आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं विकास आज आपको इस कहानी की सारी संपूर्ण जानकारी दूँगा। पूरी सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है, कनाडा की यह कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जो पेड़ शो पे काम करती थी, अर्थात जो छोटे पालतू पशु है, कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह हैं, उनको बेचने की जो दुकान होती है, उस पे कार्य करती है। तो वहाँ से वह अपने दोस्तों के साथ एक दिन रेस्टोरेंट पे भोजन करने और कुछ नाश्ता पानी करने के लिए चली जाती है। तो वहाँ उस लड़की की नज़र एक खूबसूरत लड़के पर पड़ती है, तो वो ना तो खाना खाती है, ना अपने दोस्तों से बातचीत करती है, वो तो सिर्फ़ उस लड़के को ही घूरे जाती है। तो उसके साथ दोस्तों ने उससे पूछा कि तुम क्यों खाना नहीं खा रही हो और एक तरफ उस लड़के को घूर-घूर के क्यों देख रही हो? तो वह लड़की बोलती है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत लड़का कहीं नहीं देखा है। मैं इसे पाना चाहती हूँ, मुझे इससे लव हो गया है, पहली नज़र का प्यार जिसे बोलते हैं वो हो गया है। तो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और एक बार उससे मुलाकात करो और पूरी बातचीत करो, क्या पता यही तुम्हारी ज़िंदगी का हीरो बन जाए। तो वह लड़की उठती है और उस लड़के से कुछ जाकर बात करने लगती है। तो लड़के को बोलती है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक आपके जितना खूबसूरत लड़का कहीं पे नहीं देखा है। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ। तो लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ़ स्माइल देता चला जाता है, हँसता रहता है उस लड़की को देखकर। फिर लड़की एक और बोलती है कि मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। क्या आज शाम को आप फ्री हो तो मेरे साथ कुछ समय बिता लोगे? तो लड़का हाँ बोल देता है। तो वह लड़की और लड़का एक होटल में चले जाते हैं। होटल में रूम बुक करवा के पूरी रात रूम के अंदर रहते हैं। लगभग 12 से 14 घंटों के तक उस रूम के अंदर रहते हैं। वहाँ पे फिज़िकल रिलेशन वग़ैरह सब कुछ वह बनाते हैं और दोनों की सहमति उसमें होती है। तो दोस्तों, फिर लड़का अपने रास्ते उस होटल से और लड़की अपने रास्ते चली जाती है। फिर 2-4 महीनों बाद एक बार उन दोनों की मुलाकात फिर होती है, लड़की के घर के पास ही होती है, तो लड़की उसे जाकर बोलती है, "हाय, हेलो, आप क्या मेरे घर चलना चाहोगे? मेरे घर यहाँ से पास ही मेरा घर है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही उस लड़की का घर था।" तो लड़का उस लड़की के साथ उसके घर चला जाता है, तो घर वालों को भी वह लड़का पसंद आ जाता है। घर वा वाले सभी उस लड़की से पूछते हैं, चुपके से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम इससे प्यार करती हो? क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, उठकर लड़के के पास आती है, वो लड़के को बोलती है कि तुम इतने खूबसूरत हो कि मुझे मेरे अलावा मेरे घरवालों को भी पसंद आ गए। अगर तुम्हारी हाँ हो, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, लड़का बोलता है, तो वहीं वहीं पे तो खामोश रहता है, उसके साइड में ले जाके उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगा जब तुम्हारी ये छोटी बहन है जिसकी उम्र लगभग साढ़े 15 साल के समथिंग थी, तो उसके साथ अगर तू एक रात मेरी बितवा देती है, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, हत्या की शुरुआत ही यहीं से होती है और एक विलन जो उस देश के लिए पैदा हो गया था, लड़कियों के लिए खतरा पैदा यहीं से होता है। तो दोस्तों, लड़की इस अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको टोकने की बजाय हाँ कर देती है और बोलती है जल्द ही मैं आपकी और उसकी रात बितवा दूँगी। तो दोस्तों, तमाम कोशिशों के बाद उस लड़की का जन्मदिन आता है। 16 साल की जब वो आयु पूरी करने वाली होती है, तो उस दिन उसने प्लान किया, घर पे एक पार्टी रखी। अगले दिन क्रिसमस डे था दोस्तों, 31 दिसंबर की यह बात है करीब। तो उस लड़के को भी वहाँ बुलाती है लड़की और खुद भी वहाँ चली जाती है और खुद जो लड़की है उसका बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। वो दोस्तों, साथ ही उस लड़की ने एक साजिश कर रखी थी, जो जिस दुकान पे वह कार्य करती थी, वहाँ पर पशुओं को बेहोश करने वाली दवाइयाँ रखते थे, तो उनमें से एक दवाई उठा के वो अपने साथ ही ले आती है। अब दोस्तों, वो अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष हो रही थी, आज के दिन उसका बर्थडे था, तो उस दिन उसको ड्रिंक में एक टेबलेट पिला के उसको
लड़की बेहोश हो जाती है, बेहोशी की हालत में आ जाती है, तब वह एक कमरे के अंदर ले जाके उसके साथ उस लड़के को सौंप देती है। तो लड़का उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। एक तरफ से आप कह सकते हो उसके साथ बलात्कार। तो दोस्तों इसी प्रकार कुछ समय उसने करीब 3 घंटे उसके साथ किया, रुक-रुक के, तो उसके बाद वह बोलता है कि तुम एक वीडियो हमारा बनाओ और वीडियो में हम दोनों आने चाहिए बिना कपड़ों के। तो दोस्तों वह लड़का अपनी ही पत्नी बनने जा रही थी, उस लड़की से वीडियो बनवाता है अपना और उस लड़की की छोटी बहन से। तो वह लड़की फिर सहमत हो जाती है, उस लड़के को पाने की चाह में, उस लड़के को एक उसकी चाहत थी कि इस लड़के को पाके रहूँगी, तो वह अपनी छोटी बहन के साथ इतना गलत काम करवाती है, उसका वीडियो भी बनवाती है। तो फिर वीडियो बनने के बाद फिर 5 10 मिनट फिर लड़का करने लगता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। तो उस लड़की की हालत ख़राब होने लगती है, उसकी जो छोटी बहन थी उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसे बेहोश तो वो थी ही, साथ ही उल्टियाँ भी चालू हो जाती हैं। तो वह लड़की अस्पताल के अंदर उसे भर्ती करवाती है, तो और कुछ ही समय बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और वह लड़की एक बहाना बनाती है कि इस लड़की को, मेरी छोटी बहन को ड्रग्स की आदत थी, तो इसने आज कुछ ड्रग्स जन्मदिन के दिन पे ज़्यादा ही ले लिया। तो इस प्रकार घर वालों ने उस पे कोई केस नहीं किया, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया, घर लेके आए और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार एक हत्या उनके हाथों से हो जाती है। उसके बाद सिलसिला वह चलता रहता है, वह दोनों शादी कर लेते हैं और बात आगे बढ़ती है। जब भी वह लड़का उस लड़की की कोई भी फ्रेंड या उससे संपर्क में कोई भी लड़की आती, तो उसे पाने की चाहत में उससे शर्त रख लेता कि या तो तुम उसे मेरे साथ सुलवाओ एक रात या मैं आपसे शादी है तो तलाक कर लूँगा, शादी तोड़ दूँगा। तो दोस्तों लड़की फिर एक ना एक लड़की को लेके आती, लड़की के साथ पहले तो लड़का था, अगर लड़की को बेहोशी की हालत में या कुछ भी भनक लगती, वीडियो भी बनाता साथ में, अगर भनक लगती तो उस लड़की के टुकड़े-टुकड़े काट करके एक बोरे में भर के पास ही में एक नदी थी, उसमें घेर के आए। करीब 6 से 7 लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही किया। आखिर में एक दिन उन लोगों को रंगे हाथों एक लड़की ने पकड़ लिया। एक लड़की थी जिसके साथ उन्होंने बलात्कार किया और उसे जाने दिया दोस्तों। उ उनको ये पता नहीं था कि उसको सारी बातें पता है और हमारा चेहरा भी देख लिया गया है। तो उस लड़की ने एक स्केच तैयार करवाया, स्केच के उस देश के कोने-कोने में लगवा के उस लड़के को ढूँढवाया, तो आरोपी दोनों थे, वो उनको मिल गए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली दोस्तों, लड़की और लड़के दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली और दोस्तों इसी प्रकार इस कहानी का दी एंड होता है। तो इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम-राम।